इकबाल कहता है कलंदर लाहौरी दरवेश लाहौरी मुसव्वर पाकिस्तान कहता है ये किसकी जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफकार की नेमत है खुदादाद, चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस, चाहे तो करे उसमें फरंगी सनम आबाद, है मुमलकत हिंद में ये तुरफा तमाशा कि इस्लाम है महबूस और मुसलमान है आज़ाद। इकबाल कहना ये किसकी जुर्रत है कि मुसलमान को टोके, कहना जी हर बंदा आज़ाद है, मौलवी साहब तुसी दीन है जितनी सख्ती कोई नहीं है जी तुसी बना ली ना दीन घर दा हर बंदे दे दीन इत्थे इशारा भी कोई तोड़े तो उहदे ते उत्ते जुर्म है, लोग चलान कट के रख देंगे। इतने 5 नमाजा भी ना पढ़े फिर भी कहना नहीं 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 जी कोई इस्लाम के अंदर इतनी सख्ती तो नहीं है ना, इशारा काटे तो जुर्म है, अगले परचा पट के हाथ दे देने जाओ जाके थाने के चक्कर लाओ, उत्थे कदी किसी को सख्ती नहीं नजर आई। लैना में लगन के बिल जमा कराने लग्या कोई सख्ती कोई नहीं। यह तो सारी मिसालें मैं वैसे ही दे रहा, जब दीन की बात आए मस्जिद में 2 मिनट बैठेगा तो टाइम देखेगा जी टाइम हो गया मौलाना साहब, 2-2 घंटे धूप खड़ा रहेगा, मस्जिद जाएगा तो इंज पखे मारेगा, हो बड़ी गर्मी थी मैं नमाज पढ़ने के लिए ये हो गया। ये हमारी सूरत हाल है मुसलमानों। मस्जिद में जिसने जाना भी नहीं, कभी चला भी जाए तो फिर वहां जो करता है इसको सब कुछ पता है, इसके पास टाइम ही नहीं है मस्जिद में जाने के लिए। इकबाल कहना ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। जब तूने रब के सामने सजदा नहीं ना किया तो फिर 1000 जगह तुझे ये सर झुकाना पड़ रहा है, और फिर भी बात कोई नहीं बन रही, बननी भी नहीं है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। आज मुसलमान इस्लाम का नाम कोई नहीं, ओ छठो जी बस ये एक जुमला है, वो कौन चल सकता है जी इस्लाम होते। मैं कहा जी इतना डाटा इस्लाम हुजूर दे के गए रहमतल लिल आलमीन हो, तो इस्लाम सानू यो जे दे जान जिदे ते असीं चल न सकीए, एक गल 2 गल्लां हो नहीं सकती। मेरे आका ने तो इतनी गल भी अपनी उम्मत ते रहमत फरमाई। हुजूर मिसवाक करना पसंद फरमाते थे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी उम्मत पर लाजिम कर दूं कि जब भी वुजू करें तो ये मिसवाक करें, लेकिन फरमाया मुझे डर है कि मेरी उम्मत पर यह बात भारी हो जाएगी, मेरी उम्मत मिसवाक नहीं कर सकेगी। तो हुजूर ने फरमाया नहीं मैं अपनी उम्मत पर लाजिम नहीं कर रहा। हुजूर तो इतनी बात भी अपनी उम्मत पर कहीं इन पर बोझ न बन जाए तो लाजिम मिसवाक भी नहीं किया, तो फिर हुजूर इतने रहमतल लिल आलमीन है। एक सहाबी ने पूछा हुजूर हर साल हज फर्ज है? हुजूर ने खामोशी। दोबारा 30वीं बार मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं कह देता नाम तो फिर हर साल हज फर्ज हो जाता, तुमसे बर्दाश्त ना हो सकता। हुजूर ने तो यहां भी खामोशी इख्तियार फरमाई। तो आज उम्मत के लिए इतना बोझ है। यहूदी इनका दीन 2 मरतबा मनसूख हो चुका है। एक जनाब ईसा आए तो जनाब मूसा का दीन मनसूख हो गया, हमारे आका आए फिर भी मनसूख हो गया। ईसाई इनका दीन एक बार मनसूख हो चुका है। हुजूर आए तो दीन ईसवी खत्म हो गया, हुजूर आए तो बात खत्म हो गई। ये अल्लाह ने अज़ल में वादा लिया था, वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। उस वक्त अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया कि जब मैं तुम्हें नबूवत अता करूं, मेरा नबी आ जाए, तुमने सब छोड़कर मेरे नबी के पीछे चलना है। ये वादा है। तो जिनके दीन 2 बार मनसूख हो चुका वो भी अपने कारबंद है अपने मजहब पर। यहूदी सारी दुनिया को वक्त डाला हुआ है उन्होंने। ईसाई उनका एक बार दीन मनसूख हो चुका, वो भी दुनिया में उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। एक हिंदू है जो गाय का पेशाब पीता है, उसने भी हमें परेशान कर रखा है। एक सूरज के पुजारी हैं, उन्होंने भी हमें परेशान कर रखा है। एक रब को मानने वाले ही नहीं, उन्होंने भी। हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे आका मौला तो हमें दीन दे कर गए, हम क्यों परेशान है दुनिया में? इराक, कश्मीर, फलस्तीन, शाम, मिस्र, चेचनिया, बोस्निया, बर्मा, जिथे देखो मुसलमान ज़बह हो रहे। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान ज़बह हो रहे, इसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी किसी ने नहीं सोचा। और छठो जी बस एक ही जुमला है इनका, ओ छठो जी
मैंने कहा जी छड्डो जी का मतलब क्या है, हमने कलमा पढ़ा है, छड्डो जी का मतलब क्या है? हुजूर का दीन, दीन के मानने वाले हर जगह क्यों ज़बा हो रहे हैं? आखिर 313 है तो उन्होंने छक्के छुड़ा दिए, जंग यरमूक में छक्के छुड़ा दिए, गजनवी यहां 17 बार हमला करने आया, उसने छक्के छुड़ा दिए, सलाउद्दीन ने, उनका तो नाम ही नहीं लेना, मुसलमानों ने उनका तो नाम ही नहीं लेना। अब हमारे अंदर जो हमारे हीरो हैं, वो कोई क्रिकेट खेल रहा है वो हीरो है, या कोई जनाब हॉकियां खेल रहा है वो हीरो है, या जो गाना गा रहा है वो हीरो है। अब आप बताएं, जो मुसलमानों की बेटी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ नहीं सकती, सफा और मरवा के दरमियान मुसलमाना दियां दियां मावा बेटियां क्यामत तक नहीं दौड़ सकती। हालांकि हजरत हाजरा उथे दौड़ियां, ये तो सुन्नत ही औरत दी है, हजरत हाजरा दौड़ियां तो क्यामत तक मर्द दौड़नगे, औरतां उथे नहीं दौड़नगियां। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रसूल ने ये बात फरमाई, जब हजरत हाजरा दौड़ी तो उनको परिंदा भी देखने वाला नहीं था। अब जब मुसलमानों की बेटियां दौड़ेंगी तो इनको मर्द देखने वाले होंगे। अब ये नहीं दौड़ सकती, क्या तेज चलेगी, दौड़ नहीं सकती। अब आप बताएं, इस्लाम हज और उम्रे का अंदर रुकन है सफा और मरवा, जब मुसलमानों की बेटियां वहां नहीं दौड़ सकती तो मैराथन रेसों में दौड़ सकती है, क्रिकेट खेल सकती है, हाकियों के पीछे भाग सकती है। हमने कौन से दीन की बातें करते हैं? मर्दों के लिए पहले 3 चक्कर सुन्नत है, रमल करना, ऐसे पहलवानों की तरह चलना, तवाफ़े काबा ये सुन्नत है मेरे आका और मौला की, पहलवानों की तरह चलना। 7 चक्कर है, आखिरी 4 चक्करों में अपनी चाल के मुताबिक चलेगा, लेकिन पहले 3 चक्करों में ऐसे तवाफ़े काबा करेगा पहलवानों की। लेकिन मुसलमानों की बेटी नहीं, मां नहीं करेगी ऐसे, लेकिन वो ऐसे करके क्रिकेट के बॉल करा सकती है। जब वो ऐसे नहीं कर सकती, काबे के सामने नहीं कर सकती, तो जो मुसलमानों की बेटी घर के 4 दीवारी के अंदर कमरे में बंद ऊंचा कुरान नहीं पढ़ सकती कि तेरी आवाज दरवाजों के सुराखों से क्रॉस करके बाहर गली में किसी के कान में न पड़े और किसी के दिल में कोई लालच न पैदा हो जाए तेरी आवाज सुनकर, जो अंदर बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकती, तो वो क्या स्टेजों पर खड़े होकर स्कूलों के मुकाबलों में गाने गा सकती है? मुसलमानों, ये मैं जो बयान कर रहा हूं, ये कुरान बयान कर रहा हूं आपके साथ, हदीस बयान कर रहा हूं। अब हम इसको पसे पुश्त रख दें कि चूंकि कुफर नहीं चाहता, हमारा दिल नहीं चाहता, तो हम दीन को ऐसे पसे पुश्त रख दें। मुसलमानों की बेटियां आज किस हाल में हैं, मुसलमानों के बच्चे किस हाल में हैं? कुरान छुपाकर हमने घर में रखे हुए, हुजूर की सीरत की किताबें, दाता साहब को तो हर बंदा उठकर मुंह धोने का पता नहीं है, वो भी दाता साहब के खिलाफ लोग बातें करते हैं। मुंह धोने का पता लोगों को नहीं है, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। अपना पेशाब साफ करने का लोगों को तरीका नहीं पता, लैट्रिनों में जाकर, फिर भी वो दाता साहब से जाकर टांग अड़ाएंगे। और छठो जी, दाता कौन होता है? इतनी बदतमीज हो गई यानी ये हमारे लोग कि जिन्हां दी जिंदगी कदम भी खिलाफ शरीयत नहीं उठा, जिन्हां दे मुस्तहब भी कभी फौत नहीं होए, जिन्हां दे मुस्तहब भी कभी फौत नहीं हुए। और इकबाल कहता, कामिल बुस्तान दर तकलीद फर्द इज्तनाब अज खुर्दन खरबूजा कर, जिनकी शान यह है कि बायजीद बुस्तामी के सामने खरबूजा लाया गया कि हजरत खाइए, तो आपने फरमाया कि ये तो मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि हुजूर ने खाया, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा कि हुजूर ने ऐसे काट कर खाया या ऐसे काट कर खाया। तो आपने फरमाया चूंकि मुझे पता नहीं है काटने का, आपने खरबूजा खाने से इनकार कर दिया कि मुझे अपने नबी की सुन्नत नहीं पता चल सकती। तो जो हमारे बुजुर्ग इस शान के मालिक हो, आज हर बंदा उठकर कोई दाता साहब को पढ़ गया, कोई ख्वाजा साहब को पढ़ गया, और कोई जनाब पूरी पाकान उम्मत को पढ़ गया। मुंह धोने कोई, ये हुजूर की शान तो बराउल बरा है ना। मुझे दे भाई कशफुल माजूद, इसके अंदर दाता साहब ने लिखा है, ये शायद ही आप में से किसी के घर हो, नावल की किताबें पढ़ी हैं, और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फवाइदुल फाद शरीफ के अंदर लिखा, आपके मलफूजात है, आपने लिखा कि जिस आदमी को कोई रहनुमा न मिल रहा हो, कोई हादी न मिल रहा हो, एवं डामाडोल जिंदगी गुजार रहे हुए, कदी एंड ते कदी एंड,
ते महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लिखा कि जिस बंदे नूं हादी ते रहनुमा ना मिल रहे हो, दिल ना टिकता हो किधरे, ते ए किताब पढ़े, रब उन्हें सीधी राह ते राह पा देगा। इस किताब के बारे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने लिखा। ए दाता साहब की कशफुल माजूब तर्जमे वाली मेरे को मौजूद है, ये असल फारसी भी मेरे को मौजूद है। तरक्की हो रही है भरे मजमे में। मैं जो नमाज थोड़े को सुननी शुरू करा तो किसी नमाज सही कोई नहीं आनी, कलमे नहीं आने, जनाजे नहीं आने, तो फारसी कौन पढ़ेगा इंदा जी? ए किताबा कौन पढ़ेगा? अरबी कौन पढ़ेगा? असी तो बच्चों को पैदा होंदे ABC पढ़ाया, तो अरबियां किसने पढ़निया? कुरान किसने पढ़ना है? हदीसा किसने पढ़निया? इतनी सानू दीन को दूरी है। असल फारसी मेरे को मौजूद है। वैसे मैं तर्जमे वाली नाल इस वास्ते रखदा, आज हर बंदा उठ के कोई सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, कोई अंगूठे चुम्बन तो झगड़े की खड़ा, कोई सलातो सलाम तो झगड़े की खड़ा। अब जो दाता साहब ने बात लिखी है ना, आप जरा समझें कि हमारे बुजुर्गों ने हुजूर की इज्जत और नामूस पर बात कितनी बड़ी की है। दाता साहब ने कलम तोड़ दिया। आपने लिखा उन्वान ये वे कि नबियां दी फजीलत वलियां उत्ते, ये उन्वान लिखा दाता साहब ने। हुण दाता साहब जी गल की इत्थे आके बंदे दा अकल खत्म हो जाती। दाता साहब फरमाते हैं कि वली की सारी जिंदगी, वली दी सारी जिंदगी, चाहे वह कुतुबुल अक्ताब होवे, चाहे वह गौसुल अगियास होवे, चाहे वह वक्त मुजद्दिद होवे, फरमाते हैं वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर नहीं है। हुण कोई समझ आई मकाम नबूवत? दाता साहब फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी हुजूर दे एक सांस बराबर नहीं। सुल्तानुल हिंद जिन्हें 90 लाख नूं कलमा पढ़ा दिता, फरमाया उन्होंने सारी जिंदगी सुल्तानुल हिंद दी हुजूर दे एक सांस बराबर नहीं। 11वीं वाले पीरां दी सारी जिंदगी हुजूर दे एक सांस बराबर नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की सारी जिंदगियां हुजूर के सांस बराबर नहीं, तो मैं और आप कौन होते हैं जो उठकर हुजूर के बारे में बात करें कि खड़े होकर दुरूद नहीं पढ़ना, कि बैठ के नहीं पढ़ना, ये जी ये नहीं करना तो वो नहीं करना। मैंने कहा तुझे तो कलमा नहीं आता, सीधा पढ़ना, तू हुजूर के बारे में बातें करता है। इसे वास्ते इकबाल इत्थे रोया, कहने लगा जान के मिल्लत रा हयात अदिश की उस्त और बरगो साजे कायनात अदिश की उस्त। इकबाल कहना कि नबी की तालीम से बढ़कर नबी की ताजीम है। बुखारी शरीफ गल तो समझ च नहीं आनी जी इकबाल जिथे गल कर गया। 137 सफे ते बुखारी शरीफ हदीस पाक मौजूद है। ए बुखारी विच 8 जगह हदीस मौजूद है। मैं जी बयान करन लगा, नबी की तालीम से नबी की ताजीम अफजल और आला है। नबी की तालीम क्या है कि नमाज पढ़ो। ए बुखारी में है, कबीला बनु अमर बिन सालिम, बनु अमर बिन औफ के दरमियान हुजूर सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। कबीले में झगड़ा हो गया, नमाज का टाइम आ गया, हजरत बिलाल आ गए, सिद्दीक अकबर को कहने लगे कि नमाज पढ़ाएं। जब सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे तो फजा रसूलुल्लाह, इस दौरान हुजूर आ गए। सिद्दीक अकबर आगे खड़े हैं, पीछे हजरत उमर खड़े हैं, उस्मान गनी खड़े हैं, हजरत मौला कायनात खड़े हैं, हजरत बिलाल खड़े हैं, हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं, हजरत खालिद बिन वलीद खड़े हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हैं। बड़े बड़े शेर सहाबा पीछे खड़े, आगे हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हैं। इस दौरान हुजूर आ गए। यह है नबी की तालीम, लेकिन नबी की ताजीम नबी की तालीम से भी आगे है। अब नबी की तालीम तो यह है कि नमाज पढ़ रहे हैं, अब आगे हुजूर की बात। जब हुजूर आ गए तो ये मेरे पास 8 जगह बुखारी में यह हदीस मौजूद है। मैं 137 सफ़े से पढ़ रहा हूँ। इमाम बुखारी मुख्तलिफ जगह इस हदीस को लाए हैं। 8 जगह बुखारी में यह हदीस मौजूद है। जब साहब पकड़े जी पीर साहब, जब नबी अलैहिस्सलाम आए, पहला सवाल तो यह है कि साहबा को पता कैसे चल गया कि हुजूर आए। पहला सवाल यह है। उसका जवाब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस गली में ताजा ताजा गुजरते खुशबू आ जाती,
जब हुजूर आए तो ताजा ताजा फिर खुशबू आ गई सहाबा को। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजरती है। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर एक गोशा किनाने अरब। और पीर मेर अली शाह साहब तो सिर्फ ख्वाब विच वेख्या हुजूर नूं ते फरमांदे ना तैफ सरा मिन तलातिही व शज़्व बदा मिन वफरतिही फसकरत होना मिन नजरतिही, नैना दियां फौजां जद चढ़ियां। पीर मेर अली शाह साहब फरमांदे जदों मैं ख्वाब विच हुजूर नूं वेख्या ते हुजूर दी जुल्फ विचों जेड़ी खुशबू उठी, मेर अली शाह उठी ढह पिया उस खुशबू दी वजह। जो नाल बैठे ना सुत्या, इन्हू जगाओ जरा, और तू सौना है इतने, तेन गल नहीं समझ आ रही, तू बाहर चला जा, रोटी खाना है तो बाहर चला जा। इतने भी एक सुत्या बंदा, तू भी बाहर चला जा, भाई इतने बैठने की लोड़ केड़ी। तेन पता है भाई की साढ़े बजुर्गों ने लिखा, जो हजूर का जिक्र हो तो उस वे की चाहिए मुसलमान, लत्ता ते लत चाड़ के तू बैठे हजूर का जिक्र हो रहा। यही तो गल है जी तुम समझ कोई नहीं आती। इतने मुंह बना के बैठा रहा, किसी मिर्जाई गल की थी, हजी बस हमें तो पता ही कोई नहीं है कि मुसलमानों दी महफिल जान के मिर्जाइया की जाके सुनो। जुम्मे वाले दिन की जाके उन्होंने उतो कुत्ता भौंकता है लंदन चो, इंज करके सुन रहा उन्होंने डिश उत्ते, तुसा हजूर दी जिक्र सुनना, लत्ता लत चाड़ के तू बैठे ऐ सुत्या जनाब। जरूरत ही नहीं है इधर बैठने की, बाहर आप बैठे, आपके लिए रोटी पकी हुई है, मैं तो सुनाने आया हूँ हजूर के गुलामों को बातें। तुसा की हुजूर नाल मोहब्बत करनी है। मैंने तो सैफुल मसलूल इमाम तकीउद्दीन सुबकी की लिखा, अंग्रेज़ों दी तालीमा पढ़ना यही बात है। इकबाल कहना दानिश हाजिर सोज़ इश्क दानिश हाजिर मजोए, कैफे हक राज की जामे काफिर मजोए। इकबाल कहना यूरोपी तालीम पढ़ी होवे, उहदे कोल हुजूर दी इश्क दी खुशबू आवे कदे हो नहीं सकता। हालांकि खुद पढ़ के आया इकबाल, मुद्दत महवे तगो दो बूदाम और राजदाने दानिश नो बूदाम। इकबाल कहना मैं भी बड़ा सिर खपाया उत्थे जाके यूरोप में, बागबाना इम्तिहानम करदान और महरम ई गुलिस्तानम करदान। कहना मैं उत्थे यूरोप में इम्तिहान भी दिता प्रोफेसर नूं, मेरा उन्हें इम्तिहान भी लिया, लेकिन आखिर ते इकबाल कहना गुलिस्तान लाल हजारे इबरते चूकुले कागज सराबे लिखाते। इकबाल कहना मैं पूरा यूरोप में फिरया, मैनू बंदे दा पुत्र एक भी नजर कोई नहीं आया। इकबाल कहना जिन्हें सूर खाते हो उन्होंने को खैर का पहलू केड़ा हो सकता। फिर मैं आखा इकबाल तू की कीता है? कहना मैं गया यूरोप, मैं बड़ी जिंदगी उत्थे बसर की थी। मैं आखा फिर तू की कीता है? कहना ताज बंदे गुलिस्तान रस्ताम आशियां पर शाखे तूबा बस्ताम। कहना मैं उन्होंने सारे इलम ते संता लपेट के ते उन्होंने मुंह ते मारिया। मैं आखा फिर तू कीता की? कहना मदीना पाक जेड़ा राह जांदा सी उत्थे छोटे जिहा दरख्त उत्ते आशियाना बना के मैं बह गया। उठो हुजूर नाल अन्नेवाह मोहब्बत करनी। एक कुफर ने यही तो पाया भाई, सोच सोच के मोहब्बत प्यो ना करनी, मां नाल करनी, अपने पीर नाल करनी, सोच सोच के मोहब्बत हर जगह सोचना है। लेकिन जब हुजूर दी वारी आए फिर अन्नेवाह मोहब्बत करनी, अन्नेवाह मोहब्बत करनी। काफिर भी देख के परेशान हो जाए भाई होया की वे होया। मैंने तो जी बुखारी शरीफ मैं बाद दसना हो हदीस 550 सफे होते मैदान हुदैबिया काफिर भी मुतासिर होवे, आपस में बैठ के चू चू करनी, ये मोहब्बत है। मोहब्बत हुजूर नाल है कि काफिर भी होवे तो कलमा पढ़ जाए वेखे कि यार मोहब्बत तो इंज होंदी। मैदान हुदैबिया जाए 550 सफे ते बुखारी शरीफ हदीस पाक मौजूद। उरवा बिन मसूद काफरां दी तरफ आए सफीर बन के ते वापस जाके अपनी कौम नूं दस्या की उन्हें कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़क़्तु अलल मुलूक व वफ़क़्तु अला कैसर व किसरा व नजाशिया वल्लाहि रअयतु मलिकन क़द युअज़्ज़िमु असहाबहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। वो कहने लगे ओए कौम मैं बड़े बड़े दरबार च गया, कैसर किसरा दे दरबार च गया, नजाशी दे दरबार च गया, जेड़ा मंजर मैं मुहम्मद अरबी दे दरबार दा वेख्या मैं किधरे नहीं वेख्या।
उन्हें क्या की वेखे, उन्हें क्या वल्लाहि इन तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उन्हें क्या मैं वेख्या कि मैदान हुदैबिया च हुजूर थुक छड़दे ते जमीन ते नहीं जांदी, सहाबा दे हत्थां उत्ते जाके गिरदे। नारे नारे जना हुजूर दी थुक दी इतनी ताजीम की होवे, हुजूर दी जात का कोई अंदाजा कर सकता? इत्थे ते जे झगड़े चल रहे हैं अंगूठे चूमने चाहिए कि नहीं चूमने चाहिए। उन्हें की मोहब्बत की हुजूर ने, झूठ मारना उन्हें मोहब्बत की। मोहब्बत होती अन्ने वाह, हाँ जी मोहब्बत होती अन्ने वाह, पूछ पूछ के मोहब्बत नहीं होती कि मौलाना साहब क्या फतवा देते हो। मैंने कहा अपने दिल को पूछ कि तेनू अपने नबी नाल कितना प्यार करना चाहिए। फिर इस तो अगली बात है जी मैं गल कर लगा। इकबाल कहता हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो, और चमन दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। इकबाल कहता है जेड़ा खैमा खड़ा है तो हुजूर दे नाम नाल खड़ा है। इस गल का असीं शुक्र नहीं अदा कर सकते। पहलियां कौमां एक एक जुर्म कीते, दो कोई बंदर बनया कोई खिंजीर बनया, किसी ते आसमान फटिया, किसी ते जमीन फटी, किसी ते खून बरसा, किसी ते डड्डू बरसे। हुजूर दी उम्मत केड़ा जुर्म है जेड़ा नहीं कर रही? पहलियां उम्मतां जुर्म कर दियां सन, सवेरे दरवाजे ते लिख दिता जांदा सी जलील ने राती ए बदकारी की है। अज प्यो भी राती केबला वेखे सोवे ते पुत्र भी समन केबला वेखदे हैं, सवेरे अजाना का पता ही कोई नहीं। फिर भी ना कोई बंदर बने, ना कोई खिंजीर बने, ना जमीन फटे, ना आसमान फटे। ये किदी वजह है? इकबाल कहता है खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। ये हुजूर की वजह से खड़ा है सारा। अताए अरब, आला हजरत बरेलवी बोलते फरमाना अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए इशारा। असी तो यह भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। तो मेरा जो बूथा सलामत है ना, ये सिर्फ हुजूर की वजह है। मैं भी जनाब पगड़ी बांध के मुंह धो के तुहाडे सामने आ बैठा, तुम भी इतने मुंह धो के आ बैठे हो। मैनू नहीं पता तुसी की कीता, तुहानू नहीं पता मैं की करके आया। ये सिर्फ हुजूर की वजह है। और क़यामत वाले दिन भी खुदा ने वो वसअत दी है दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आज तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो और तवज्जो है बच्चा, सुन गल सुन, मैं गल मुकान लगा। जे दुनिया ते वफा की हुई ना, तो फिर क़यामत में हुजूर फरमान के अना लहा किधर जा रहे हैं, आ जा। जे दुनिया ते तू वेखदा ही रहा भाई ये अंगूठे चुम रहा कि मैं नहीं चुम रहा। आज लोग अपना मेयार देखते हैं हुजूर से मोहब्बत का। भाई चौधरी साहब जो बन गए जी, इकबाल टाउन में कोठी जी हो गई, तो मैनू अंगूठे चुमने चाहिए। इतों फिर होर बेड़ा फर्क होया, आगे जनाब बैरिया टाउन चला गया, तो होर जनाब आकड़ आ गई, उस तो होर जनाब डिफेंस चला गया। मैं कहा तू अपना साइज देखता मोहब्बत का। आज लोग अपना साइज देखते हैं कि मेरे पास कोठी जो है तो मैं भी अंगूठी चूमूं, मैं भी खड़े होकर सलात सलाम पढ़ूं। मैं कहा जिन्हां दी खातिर तू जा कोठियां डिफेंस बनाइया ना, हराम हलाल भी नहीं वेख्या है ना, तो तेन सुट देना है। तो उसे मौलवी भी हो जाए मुकर्रर रब ने कीते डिफेंस जेडे सूरह यासीन पढ़न लगे कहते ये शिरक है, कबर पर नहीं पढ़ना। हाँ मैं कहा फिर रब रब है, वो बड़ा बेनियाज है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, उन्हें तेरी कबर की सूरह यासीन भी नहीं अगले पढ़न देनी। कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस मर गया छोड़ो। फिर किसी तेरे डिफेंस कबर से भी नहीं जाना, जिन्हें तेरे वास्ते तू इथों छड़ के डिफेंस गया उन्होंने तेरे हाथ भी नहीं चुकने पा दे। उस महबूब नाल वफा कर देना, तेरी कबर जो सारे तेरे ते मिट्टी पा देंगे ते आना फिर हुजूर ने भी। आखिरी सवाल भी रब ने हुजूर के बारे रखा। आज लोग कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफी है। मैंने कहा जी अल्लाह काफी है तो फिर कब्र में एक ही सवाल होना चाहिए मर रब्बों का। अल्लाह दुनिया में काफी है तो फिर कब्र में एक ही सवाल होना चाहिए मर रब्बों का। बात खत्म ना ना, आखिरी सवाल रब ने रखा मा कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल। दस दुनिया में इस नबी नाल की वफा की थी हुण तक। आज तुम अपने सहज न वेख, हुजूर दी शाना वेख के हुजूर नाल मोहब्बत कर।
वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। असी ते तकरीरां कर करके मर गए अजे तक। मैं कहा अज इतने लोगों नामूस रिसालत ते गल समझ नहीं आती। नाथ खान भी इंज झंडे बना के चले गए, खतीब भी इंज करके चले गए। हुजूर दे दीन की गल किने करनी? मैनू तो सुबुल हुदा व रशाद ए 14 जिल्दां च किताब है अरबी विच, मेरे को चौथी जिल्द है, मैं मदीना पाक तो ले आया। एदे विच लिखा इमाम ने कि मैदान ओहद काफरा ने हुजूर नूं इत्थे पत्थर मार दिता, सारे चारे दंद सामने वाले नुकसान हो गया, चारे दंदां नूं उन्हां दे थोड़े थोड़े टुकड़े मुबारक उतर गए। एक मेरे तुहाडे कोल भी सवाल है, अपने आप कोल भी सवाल है। इन्हां बच्चों ने मैंने बुला लिया कि भाई जिस आओ तकरीर करो। मैं तकरीर इहो जी नहीं करता कि हुजूर दी उम्मत नूं मुर्दा बनाओ। इन्हां नूं दसो कि जिस दीन की खातिर हुजूर नूं इत्थे पत्थर लग्या, तू ते मैं की कर रहा उस दीन की खातिर। जिथे चार बह जाणगे छड्डो जी, ए छड्डो जी एक मौलवी है, इहदे विच मेरे प्यो दी तो कोई तज़किरा कोई नहीं, तुहाडे प्यो दा है, ए सारा रसूलुल्लाह दा दीन विच। इहनूं छड्ड दईए फिर, कुफर जे नहीं चाहता। मेरा तुहाडे कोल एक सवाल है बहसीयत मुसलमान, तुसी भी कलमा पढ़िया ते मैं भी। जे क़यामत वाले दिन हुजूर ने हौज़ कौसर से पूछ लिया, मेरे आका ने फरमाया मेरे हौज़ कौसर से बर्तन इतने पैवन जितने आसमान के सितारे। हुजूर ने फरमाया उस दिन इंज नहीं होना कि भाई बर्तन खाली करी तो मैनू भी पीण दे, इंज नहीं होना। हुजूर फरमाते बर्तन इतने पैन मेरे हौज़ कौसर होते। तो फरमाया मैं अपनी प्यासी उम्मत को खुद अपने हाथ नाल पानी पिलावांगा। ऐथे तो प्यो भी नहीं पुत्र नूं पानी पिलांदा। तू कदी सोचा कि हुजूर ने साढ़े ते कितने रहीम ते करीम। क़यामत वाले दिन हुजूर ने पूछ लिया होए अज पानी पीण आ गया तो मैनू तो लोग दीन दे वास्ते इत्थे पत्थर मारिया, तू मेरे दीन नाल की कीता? तुसी ते मैं यही कहांगे असीं ते जिथे पैंदे सी असीं कहंदे सी तुहाडे दीन ते चल कोई नहीं सकदा, तुसी तो सानू इहो जिहा दीन दे के गए हो। ये जवाब होना है फिर हुजूर दी बारगाह विच। मंगोलिया का कुत्ता इमाम इब्न हजर अस्कलानी लिखा दुर्रुल कामिना फी आयान अल मियात सामिना, क्या मिर्जे मुगल मंगोले हलाकू खान का कबीला, उन्होंने ऐलान किया सी ईसाई होना है। स्टेज लग गया, ईसाई आ गया, पादरी आ गया, पोप आ गया। जेड़ा भी वो मिर्जा मुगल स्टेज उत्ते चढ़े, ईसाई पादरी रंग लैके खड़े होते सिर ते रंग लावन, जा भाई तू ईसाई हो गया। इमाम ने लिखा है कि एक पादरी नूं जोश आ गया, उन्हें कहा आज इत्थे मुसलमान तो है कोई नहीं, अज हुजूर के खिलाफ गल करो, अज केड़ा कोई रोकने वाला है, या तो इत्थे मिर्जे मुगल हैं या ईसाई हैं। इमाम कहते हैं एक पादरी स्टेज उत्ते उठा तो उन्हें हुजूर के खिलाफ गल कर दी, हजारों के मजमे में उन्हें गल कर दी, इस गुमान नाल कि अज इत्थे मुसलमान तो है कोई नहीं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं सी कि वरफाना अल्लाह का जिक्र का जिम्मा उसने लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज कुत्ते जितनी बंदे गैरत ना होवे, इमाम कहते हैं होना का कल्बुन सैदुन मरबूतुन। उस पादरी ने जब गल हुजूर के खिलाफ की थी तो स्टेज के करीब एक शिकारी कुत्ता बधे हुए थे। इमाम कहते हैं जब उन्होंने गल की थी कुत्ता इन सीधा खड़ा हो गया। मुसलमान तो थे ऐसी कोई नहीं, या मिर्जे मुगल सन या ईसाई सन। इमाम कहते हैं फलम्मा अक्सर मिन ज़ालिक, जब उन्हें गल लंबी की थी वसब अलैहिल कल्बु, कुत्ता उछलिया, उन्हें जंप लिया, अपना रस्सा तोड़िया और छाल मार के स्टेज पे जा चढ़िया। जेड़ा वो पादरी हुजूर के खिलाफ गल कर रहे सी फखशमहु, ओदे मुंह ते चंड मारी और ज़बान हाल लड़ के बंदा बन जा, ए ड्यूटी आज मेरी लगी। नारे तकबीर, रिज़वी तेरे दिल की सजा लब्बैक या रसूल अल्लाह, रिज़वी तेरे दिल की सजा, रिज़वी तेरे दिल की सजा, रिज़वी तेरे दिल की सजा। बेशुमार बेशुमार कुत्ता केड़े मदरसे पढ़े हुए थे, वो तो ऐसी भी काफरां दा रब रब है। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते किदे कोल पूछे सी केड़ी अदालत कोल इजाजत, लोग कहते हैं मुमताज कादरी ने कानून को हाथ में लिया। मैं कहा कुत्ते किदे कोल पूछे सी, उन्हें जाके उहदे मुंह ते चंड मार दी और जबाने हाल लड़ गया, होश कर भावे थे मुसलमान कोई नहीं, ये ड्यूटी आज मेरी लगी। जे क़यामत वाले दिन मंगोलिया का कुत्ता हुजूर की बारगाह में चला गया, या रसूल अल्लाह इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो,
ये तो मुल्क पाकिस्तान रह के पाकिस्तान का मतलब क्या थोड़े नामूस की हिफाजत नहीं कर सके। मैं तो लखों के मजमे में जा लड़िया उन्होंने हड्डियां खा के लड़िया। ये तो थोड़े नाम से महफिल करके ढिड भरते रहे। इन्हें थोड़ी नामूस से की पैरा दिता। सदर मुसलमान, वजीर आजम मुसलमान, गवर्नर मुसलमान, वजीर आला मुसलमान, तुसी मुसलमान, IG मुसलमान, जनाब जस्टिस मुसलमान, पीर मुसलमान, मौलवी मुसलमान, मुमताज कादरी अंदर। तुसी सोच सकते हो उस वेले उस कुत्ते नूं कितनी मार पई होनी। कुत्ते नूं उन्हें कुट कट के बंद दिता। दोबारा इमाम कहने फखल्लसू मिनहु, ना कुत्ते नूं कुटिया फिर बंद दिता। फकाल बाद मन हदर हाजा बिकलामिका फी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमांदे ने बंदे उठे मजमे में, हजारां दा मजमा सी। उन्हें कहा यार ये कुत्ता तेन तां नहीं लड़िया कि तू हुजूर के खिलाफ गल की थी। उन्हें कहा कल्ला बल हाज़ल कल्ब अज़ीज़ुन नफ्स रानी उशीरु बियदी फज़न्नानी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं नहीं, इस कुत्ते को क्या पता था मैं क्या बात कर रहा हूं। असल मसला यह है कि मैं तकरीर कर रहा था तो मेरा इशारा इस कुत्ते की तरफ हो गया और ये कुत्ता बड़ा अज़ीज़ुन नफ्स था, बड़ा गयूर गैरत वाला कुत्ता था। इसने समझा मुझे मारने का इशारा कर रहा है, इसलिए रस्सा तोड़कर मुझे पड़ गया। और गुस्ताखी रसूल कुरान के अंदर मौजूद है। ये जुर्म इतना बड़ा है कि इंसान को फिर अकल उदी ठिकाने नहीं रहती। कुरान का फैसला है ला तशुरून, फिर इंसान की अकल ठिकाने नहीं रहती जड़ा हुजूर के बारे को गल कर बैठा जिंदगी। बंदा पहला कलमा पढ़ना ना आवे तो वह गल करे जी हुजूर को फलां चीज का इल्म नहीं था। दसो जी पीर साहब, दुख मरण का मकाम नहीं मुसलमान का, न रूहे अमी, न अर्शे बरी, न लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमजे खुली अजल की निहा तुम्हारे। जदों कोई भी कोई नहीं सी, न रूहे अमी, न अर्शे बरी, न लौहे मुबी, ना अर्श, ना जिब्रील, ना कोई आसमान, ना कोई जमीन। एक रब ने अपने हबीब का नूर पैदा फरमाया। उस वेले रब तो या होता हबीब, उस वेले आला हजरत फरमाने जो रमजे खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। अब अगली बात देखें, मुमताज कादरी के बारे में लोग बातें करते हैं, कानून को हाथ में ले लिया। मैंने कहा जी कानून को हाथ में लिया तो इल्मुद्दीन ने भी लिया है। गाजी इल्मुद्दीन किसी को पूछे सी राजपाल जी अनारकली जा दुकान से चढ़िया खंजर लैके उन्हें जा वड़ दिता। उन्हें केड़े जज को पूछे सी, अलामा इकबाल को पूछे सी, पीर सैयद जमात अली शाह को पूछा, मौलवी जफर अली खान को पूछा, पीर सैयद दीदार अली शाह को पूछा या पीर मेर अली शाह को पूछा जाके गोलड़े कि मैं मारना है। फिर इल्मुद्दीन भी कानून हाथ लिया। फिर अलामा इकबाल उन्होंने छुड़ाने वास्ते डिफेंस कमेटी बना दी। फिर जनाजे तो पहले यूनिवर्सिटी ग्राउंड जनाजा और छोटी जी मस्जिद जी बनी हुई किनारे थे, इस जगह गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा रखा गया। उस मौके उत्ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब नूं अलामा इकबाल ने खड़े होकर जनाजे के सामने गल की थी। उन्हें कहा शाह जी असी तो गल्लां ही करते रह गए, तरखान का पुत्र बाजू लै गया। नारे तकबीर, नारे साल। फिर 14 जुलाई 1929 कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब बंबई से चलकर लाहौर मुकदमा लड़ने के लिए आ गया। वो भी कानून नहीं जानता था कि इस लड़के ने तो कानून को हाथ में लिया है। और जज ने, राय मोहम्मद कमाल ने किताब में लिखा कि जब जज ने आए बाएं शाएं की ना, जज क्योंकि काफिर था, कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब जलाल चा गए। उन्हें क्या जजा और तेन समझ ही कोई नहीं हुजूर की उम्मत को हुजूर नाल प्यार कितना है, तो तेन समझ ही कोई नहीं इस गल। इस वास्ते कोई समझो बात, हुजूर की इज्जत की बात जो है वो तुम्हारी और मेरी की बातें नहीं है। आप लोग अपनी बातें समझते हैं, वहां बात ही और है, सारी बातें ही और है। उथे तो मंगोलिया का कुत्ता उठ के बह जाता है। इमाम कहने उसकी अकल टिकाने न रही उस पादरी थी, उन्हें दोबारा हुजूर के खिलाफ फिर स्टेज से चढ़ गल कर दी। फाताला जो गल लंबी की थी फसबल कल वो मर्रतन नुखरा, कुत्ता फिर उछलिया। पहले तो उन्हें बंद दिता ना, उन्हें जो चंड मारी कुत्ता फिर उछलिया, उन्हें फिर रस्सा तोड़ दिता। डिप्टी जी लगी, उन्हें पहले तो उन्हें चंड मारी। इमाम कहते फकबद अला जरदमतिही, उन्हें हुण दोबारा जाके उसकी गर्दन नपी और लोगों के आने तो पहले फकला, उसने उसका सर तन से जुदा कर दिया। मैं कहा मुमताज कादरी के खिलाफ बक बक कर दो, एक कानून तो मंगोलिया का कुत्ता भी जानता सी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से।
आज लोग बड़े जी ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं कहा ए बुखारी शरीफ मेरे को मौजूद है, मैंने देखा किताबुल मगाजी, ए सारिया किताबें मैं नाल नहीं फिरदा। अलामा तकीउद्दीन सुबकी ने ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुजूर दे ज़ाहिर हयात जिन्हां सहाबा ने मारिया गुस्ताखे रसूल नूं, काबे दे खिलाफ दे अंदर बड़े हुए सी इब्ने खतल फतह मक्का वाले दिन 9 मर्द 6 औरतां ऐसियां सन फतह मक्का वाले दिन। हुजूर ने फरमाया जिथे मिलन इन्हां कत्ल कर दो, और इन्हां दा जुर्म ही ऐसी गुस्ताखी रसूल। ये हुजूर के खिलाफ गाने गादियां सन, नाल हुजूर के खिलाफ शेर पढ़दियां सन। इब्ने खतल जिहड़ा सी इन्हें 2 रंडियां रखी हुई सन, उन्होंने पैसे देंदा सी ते हुजूर के खिलाफ शेर पढ़वांदा सी। ते सहाबा जब मेरे आका मौला अपना दस्तार मुबारक उतारी या खौद लोहे वाला हुजूर ने पाया हुआ सी, सहाबा कहने हुजूर ने अंज उत्ता चुकया या अज हुजूर ने रखा, तो इस दौरान एक सहाबी आ गए, अर्ज की थी हुजूर इब्ने खतल ते काबे दे गिलाफ दे अंदर बड़े होया लिपटे होया और लटके होया काबे दे गिलाफ ना। एक तरफ काबे दा गिलाफ है, दूसरी तरफ काबे दी दीवार है, हुण की करिए? हुजूर ने फरमाया उक्तलू, फरमाया उठी मार दो। गुस्ताखे रसूल को तो काबे की दीवार और गिलाफ भी ना बचा सके, तुम मुमताज कादरी के खिलाफ बातें करते हो। इस वास्ते नामूस रिसालत का मसला ही इतना बड़ा है, लोगों को समझ ही नहीं है कि नामूस रिसालत का मसला कितना बड़ा है। अल्लाह ने अपने हबीब के आदाब खुद कुरान में बताए हैं कि मेरे हबीब की आवाज से आवाज ऊंची नहीं करते। लोग समझते आज अपने ऊपर क्यास करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लो जी उसने जो सर मैं हूं अपनी गुफ्तगू मुकान लगा, आखिर एक गल मैं बयान करना भी हुजूर दी उम्मत नाल ए जिन्हां मुंडे सीधे होके बैठे ना, बच्चों तुहानू मैं इस आदाब से तुसीं नाराज नहीं होना, तुहानू मैं ही दसनियां ने गल्लां। सुनिया बच्चा? हाँ, मैं तुसीं नाराज नहीं होना, मैं तुसीं मुसलमानां दे पुत्तर हो ते मैं मौलवी हां, मेरी जिम्मेदारी तुहाडी रहनुमाई करनी। असीं कदी ईसाइयां नाल नहीं गल कर सकते, तुहाडे नाल ये गल्लां करनियां। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कारे तेरी आग, कदी जहर भी जड़ा तिरयाक का काम दे जाता। मेरी तुसीं गल्लां जहर नहीं समझनियां, ये तिरयाकी का काम देना। तो तुसीं खाली आए टुर पवो ना इन करके मुसलमानां दे मुंडे ते कुफर वैसे लम्मा पै जाओ। हाँ जी, तुसीं मुसलमानां दे शाहीन पुत्तर हो, चू चू करने वाले नहीं। अमरीकी बलैरा तो चू चू करने, चू 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 चू। बलैरा नूं की पता लड़ाई किवें होंदी। खालिद बिन वलीद 40,000 के बंदे में 10 बंदे कट के लै गए सन, 40,000 बंदा के खड़े हुए 10 बंदे लै गए सन खालिद बिन वलीद ते आपनू रब ने फतह भी दी। हजरत उमर नाराज हो गए, हजरत उमर ने क्या किया ते खालिद बिन वलीद ने क्या, जनाब मैं इस वास्ते लै गया सी भाई कुरान विच मौजूद है भाई थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आने, मैं वेखना सी भाई असीं आ या कोई होर है। नारे तकबीर, नारे तुसी उन्हां दे फरजांद बैठे हो, शेर बनो शेर, तुसी शेर हो। सानू बड़िया ने इंज करके नहीं जिंदगियां बसर करन दी, अंज साडे नहीं गर्दना कटदियां रही, लेकिन कुफर अज तक मुमताज कादरी की तस्वीर अखबार च नहीं आनी। तुसी कभी सोचा बच्चे ने मुसलमाना दी धियां गिट्टे तो लैके जनाब केबल दिखाते मुसलमाना दी धियां नचदियां, ये आजाद मीडिया है। मैं आखा मुमताज कादरी की तस्वीर है एटम बम में, उन्होंने पता है मुसलमान कौम के जवान जाग पड़ेंगे, और जब ये जवाब जिस दिन जाग पड़े उस दिन कुफर नीचे आ जाए, उस दिन कुफर नीचे आ जाए। इस वास्ते मुमताज कादरी बड़ा दुनिया का जो है वो दहशत गर्द है। अखबार में भी नहीं उसकी तस्वीर देनी, केबल से भी नहीं खबर चलानी मुमताज कादरी के साथ क्या हो रहा है। उठो हुजूर नाल मोहब्बत करनी, अन्नेवाह मोहब्बत करनी हुजूर नाल। लो जी इमाम कहते हैं जब कुत्ता उसने मार दिता बंदा तो फिर होया कि फअस्लमा बिसबब ज़ालिका नाव 40 अल्फ मिनल मुगल। इमाम कहते हैं ए मंजर जो वेख्या ना उन्होंने मुगलों के मिर्जा ने आए सन ईसाई होने 40,000 तातारी, ए मंजर वेख के हुजूर दा कलमा पढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए सन ईसाई होने, नामूस रिसालत काम इतना बड़ा है कि जो इस पर पहरा देता है काफिर भी ये मंजर देखकर मुसलमान हो जाते हैं। पीर सैयद जमात अली शाह साहब गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे में हाजिर, अल्लामा इकबाल हाजिर, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब हाजिर, मौलवी जफर अली खान, बड़े बड़े लोग खड़े। उस वेले तक किसी इख्तलाफ नहीं किया कि इस लड़के ने कानून को हाथ में लिया, बल्कि 11 दिन गाजी इल्मुद्दीन का उसे लाश उठे अगले दबाई रखी,
लावारसा के कब्रिस्तान मियां वाली। अलामा इकबाल ने गवर्नर लाहौर अंग्रेज को शख्सी जमानत दी थी। इकबाल ने उन्हें कहा जी इतने गाजी की लाश नहीं आनी, इतने बंदे मर जाने। अलामा इकबाल क्या जो बंदा कोई मर गया वो बदले मैनू कत्ल कर देना, आश के रसूल की लाश को आने दो। शख्सी जमानत दी इकबाल ने। इसे वास्ते इकबाल रोंदे रोंदे दुनिया तो गया। सुरूद रफ्ताबाज आयत के नायत, नसीम अज हिजाज आयत के नायत, सर आरद रोजगारे ई फकीरे, दिगरदान आए राज आयत के नायत। इकबाल रोंदे रोंदे दुनिया तो गया। कहने लगा पत्नी साड़ी इज्जत बहाल होनी कि कोई नहीं होनी, पत्नी दोबारा मदीना पाक वालों ठंडी हवा आनी कि कोई नहीं आनी। सर आरद रोजगारे ई फकीरे। इकबाल कहता मैं फकीर तो मरण वाला, मेरी जिंदगी तो हो गई मुकम्मल। दिगरदान आए राज आयत के नायत। इकबाल कहता मेरे जैसे फिर कोई आशिक रसूल दोबारा आना है कि कोई नहीं आना। बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आश्कार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा मन। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूं, आप सामने सामने बात करता हूं। आमने सामने इकबाल कैसे बात करता है? इकबाल तो हज पर भी नहीं गया। आप समझते हैं इकबाल ने कहां बात की? इकबाल पाकिस्तान में बैठकर हुजूर से आमने सामने बात करता है। लो जी मेरी गुफ्तगू खत्म। पकड़ो हुण जी मैं गल कर लगा ना, इत्थे हुजूर की उम्मत रवे, इस तो अगली बात नहीं करने की इजाजत। मैनू दे भाई शिफा शरीफ। ऐदिज काजी अयाज ने लिखा, नहीं की लोड़ है। ऐदिज काजी अयाज ने लिखा कि इस पर इजमाए उम्मत है कि हुजूर का पेशाब मुबारक पाक है, तय्यब है, ताहिर है। इससे उम्मत का इजमा है। फिर इब्ने तैमिया बोलिया 32 जिल्दां जो ने फतावा लिख देता। उन्हें कहा कि काजी अयाज को यह बात नहीं करनी चाहिए थी, कुरान में तो है कोई नहीं, हदीसें ज़ईफ हैं। हजरत उम्मे ऐमन राती उठियां, हुजूर दा पेशाब मुबारक प्याले पे सी तो ना पी लिया। ते बाद सहाबा ने पूछा माई जी तुहानू समझ नहीं सी आई, तुसी पेशाब पी गए हो? ते माई और जवाब की दिता सहाबिया ने। उन्हें क्या ला अशर अल्लाह बौलन लिती बिरायहतिही, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों जदों मैं प्याला मुंह लाया तो उसकी खुशबू इतनी सी मैंने समझ ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। हुण अलामा तकीउद्दीन सुबकी फिर उठे। इन्होंने किताब का नाम ये रखा सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल। जेड़ा बंदा हुजूर के खिलाफ गल करे नंगी तलवार उहदे सिर होते। किताब साढ़े बुजुर्ग के नाम ही किताबों के इहो रखते सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल। ये फिर अलामा तकीउद्दीन सुबकी बोले लो बच्चों मैं तुहाडे बैठण दे आदाब दसा, महफिल मिलाद विच बहना किवें। अलामा तकीउद्दीन सुबकी लिखिया महफिल मिलाद विच बहण दे आदाब कीवन। फवाजिबुन अला कुल्लि मोमिनिन मता ज़कर व ज़ुकिरा इंदहु अन यख्दा व यख्शा व यतवक्करा व युसक्किन मिन हरकतिही व याखुज़ु फी हैबतिही व इजलालिही बिमा काना याखुज़ु बि नफ्सहु लौ काना बैन यदैह। आपने फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है जब हुजूर का खुद जिक्र करे या उसके सामने हुजूर का जिक्र हो तो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे, आकड़ के न बैठे। जब हुजूर का जिक्र हो तो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे। और क्या करे? वह युसक्किना मिन हरकतिही, जे नाके जे कान चैन कर रहे सी हरकत बंद कर देवे। क्यों? फरमाया तसव्वुर करे कि अगर मैं हुजूर दी मजलिस विच बैठा होता तो मैं हुजूर दा की अदब करना सी। साडे वड्डे ने यह लिखा हुजूर दी शान। फरमा वहाजी कानत सीरत सलफ वल अइम्मतिल मादीन। इमाम तकीउद्दीन सुबकी फरमाते ने मेरा फतवा ना समझी सैयदना सिद्दीक अकबर तो लेके मेरे जमाने तक सारी उम्मत दे उलमा ते सूफिया ते बुजुर्गां ने ते साडे वड्डे ने यही तरीका बयान किया जेड़ा मैं लिखा। जब हुजूर का जिक्र हो तो पता चले मैं हुजूर का गुलाम जिक्र सुन रहा है। ये फिर अलामा तकीउद्दीन सुबकी बोले इब्ने तैमिया ने क्या ना कुरान में तो है कोई नहीं। आप अलामा तकीउद्दीन सुबकी फरमान लगे हो इब्ने तैमिया तू कुरान नहीं पढ़िया? ये तो कुरान में मौजूद है कि हुजूर दा पेशाब मुबारक पाक है। क्यों जी? फिक्र ते सोच होवे एहो जी, वरना उस गंदी सोच नूं करना केवे जेड़ी हुजूर दे बारे चल पवे। सोच एहो जी होवे। अलामा फरमाने तू कुरान नहीं पढ़िया? वहा रब्बुका इला नहल अन तखिजी मिनल जिबाल बुयूतम व मिनश शजर व मिम्मा यारशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून।
फरमाया इब्न तैमिया तू कुरान नहीं पढ़ा कि रब्बुल आलमीन ने शहद की मक्खी को यह हुक्म दिया कि जा मुख्तलिफ किस्म के फल खा और फिर मुख्तलिफ किस्म के रास्ते से होते हुए वापस अपने छत्ते में आ। अलामा फरमाने रहा इब्न तैमिया जे मक्खी मुंह वालों बाहर कटे ते कहवे ये भी पलीते, जे ढिड वालों बाहर कटे तो पेशाब है ये भी पलीते, लेकिन कुरान कह रहा कि शहद जो है ये शिफा है और पाक है। फरमाया जिन्हों के सदके मक्खी बनी ओदा पेशाब पाक के ते हुजूर दी गल्लां करो। ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत और नामूस पर ऐसे बातें की। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर की उम्मत को तो पेशाब मुबारक समझ नहीं आया, हुजूर की जात तो बराओ बरा है। इधर हुजूर की उम्मत इस सतह पर रहे, बस इससे अगली बात किसी को इजाजत ही नहीं है वो करने की। चूंकि चला तू कौन होता है हुजूर के बारे में बात करने वाला? मुसलमानों को हमेशा इसके अंदर हुजूर की इज्जत और नामूस की गैरत पैदा हो जाएगी तो मुसलमानों को फतह हो जाएगी, हर जगह मुसलमानों को फतह नसीब हो जाएगी। ऐडे ऐडे आंकड़ा जना है ऐसे से, जब हुजूर की बात है तो ऐसे करके लोग बैठते हैं। अपना तू होता कौन है हुजूर के बारे में बातें करने वाला? आला हजरत बरेलवी ने लिखा, मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमाया कि जो हमारे बुजुर्गों ने हुजूर की शानें बयान की हैं इनका इल्म इतना था, हुजूर की शान इससे आगे शुरू होती है। किस हाथ का खमे ताबो तमा टूट गया, कांपा यदे बैदा के आसा छूट गया, जुम्बश हुई किस्मेर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशा माह टूट गया, नूर रुखे सरवर का जब जलवा है, आठों पैर इस कूचे में दिन रहता है, ये शाम मदीना न समझना है दिल, आह दिल आशिक का धुआं छाता है, परवाज में मिदहत शाह जब मैं आऊं, तार्श पर फिक्रे रसा से जाऊं, मजबून की बंदश तो मुयस्सर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं, आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया, खजलत ये हुई कि देखते हुए शाह को शबनम के पसीने में चमन डूब गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। बस सदा हुजूर दी जब बात आए हुजूर दी तो क्या जी हुजूर दी शान इस तुझी अगे मैं मेरे मां बाप उन्होंने कुर्बान हो जाए, ऐसा सहाबा दी बोली बोलो। जब हुजूर की बात आए उन्होंने कहा जी मेरे मां बाप कुर्बान होवन, मेरा प्यो भी मेरी मां भी मेरिया सारिया इज्जत हुजूर दी इज्जत उत्ते कुर्बान।